बिल गेट्स जब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, तो उस टाइम पे इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है? और इससे ज़्यादा पैसे वाले थे। लेकिन यही बंदा आगे गया। इसमें आप क्या कहते हैं कि इस यही बंदा उस टाइम पे क्यों आगे गया? हालाँकि इससे ज़्यादा इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते होंगे कि इससे ज़्यादा स्मार्ट, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग उस टाइम पे मौजूद होंगे और इससे ज़्यादा वसाइल रखने वाले मौजूद होंगे। लेकिन यही आदमी आगे क्यों गया? यार ये तो अब एक अपॉर्चुनिटी की बात है और उसकी बात है, इसमें कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है कि कोई ये कोई बहुत बड़ा इशू है कि क्यों गया और क्यों नहीं गया। ये तो अपॉर्चुनिटी और राइट सर्कमस्टेंसेस की बात है, कोई भी जा सकता है इस तरह आगे, और ज़रूरी नहीं है कि कोई सुपर इंटेलिजेंट हो तो वो आगे ही जाए। भाई आइंस्टाइन ने कौन सी कोई माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर ली थी? कंपनियां खड़ी करने से और पैसे कमाने से इंटेलिजेंस का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एलॉन मस्क बड़ा इंटेलिजेंट है, पैसे बड़े कमा गया, ठीक है, एक नंबर का जाहिल आदमी है, फिर भी पैसे तो कमा गया ना। तो वो दुनिया इसको जीनियस भी कहती थी, मगर अब हमें नजर आ रहा है कि देयर इज नथिंग जीनियस अबाउट हिम, ठीक है। वो तो जहालत ही है उसकी, अगर एक आम ह्यूमन चीज़ों को नहीं समझ पाया वो, तो फिर आप यूं तो नहीं कह सकते ना। तो जो मेन चीज़ है वो क्या है? मेन चीज़ ये है कि यार चीज़ें, आप कोई सेट कोर्स नहीं होता कि फलां चीज़ होगी तो फलां चीज़ ही होगी। दुनिया में एक क्योटिक सिस्टम है, इसमें चीज़ें इंसानों की एक्सपेक्टेशन के मुखालिफ भी होती हैं, ठीक है, जी। सही है। मैं थोड़ा-सा मज़ीद समझना चाहता हूँ आपसे इस चीज़ को लेके कि अब देखिए आपने कहा है कि कोई भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि वो ही क्यों मतलब टॉप पे गया? अब कितने यार लोग किसी ने तो टॉप पे जाना ही है ना। जंगल में दरख्त होंगे तो सारे दरख्त 4 फुट के हों या 4 फुट से नीचे नीचे हों, तो क्या आप ये कहेंगे कि कोई दरख्त सबसे ऊंचा है या नहीं है? आप अगर जी, डाइस रोल कर रहे हैं, कोई ना जी, कोई तो चीज़ आएगी, राइट? और बाद में जब आपको छिक्का मिल गया, तो बाद में आप कह रहे हैं कि छिक्का क्यों आया है? ये तो एक मिरेकल हो गया है। कुछ ना कुछ तो आना है, जो भी आएगा आप कहेंगे ये क्यों हो गया? ये क्यों आया है? लेकिन कुछ ना कुछ तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इट्स नॉट, आई थिंक आफ्टर द फैक्ट ये पूछना कि ये चीज़ क्यों हुई है, केओटिक सिस्टम है जैसे गालिब भाई ने कहा, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। जो चीज़ विन आउट करती है वो आखिर में वही होती है, कुछ ना कुछ तो होना था। और उस पे आप कहें कि कोई मिरेकुलस चीज़ है या कोई उसमें उससे कोई एसोसिएटेड नसीब है जिसकी वजह से हुआ है, दैट्स एन आर्बिट्रेरी आइडिया। इसका कोई मतलब नहीं है, ना कोई मीनिंग है, ना कोई हेल्पफुल कुछ चीज़ आपको समझ आती है। बाद में आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये लकी हो गया तो इसमें कोई खास मैजिकल चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई लोग लकी होते हैं, फिर बाद में उनका लक खराब हो जाता है। इसकी कोई ग्रेटर मीनिंग नहीं है। कोई मेहनत कर रहा है, बाद में डिस्ट्रैक्ट हो गया है, या उसका मेरी अम्मी बड़ी सेहतमंद थी, बाद में बीमार हो गई। इसका लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, उसके डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं। आप बाद में डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो होना था, कुछ ना कुछ तो आना था। जब अपन डाइस रोल किया 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, और वो हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना था, कुछ ना कुछ तो आना था डाइस। जी, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे जो बात पूछी है उस पर जरा थोड़ा सा गौर करें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जी, एक जंगल में दरख्त हैं, सारे दरख्त नहीं है, ठीक है। झाड़ियां हैं, जी, सारी 4 फुट से नीचे हैं। कोई जी, 2 फुट की है, कोई 1 फुट की है, कोई 3 फुट की है, कोई 4 साढ़े 4 फुट की है। कोई एक तो सबसे ऊंची होगी ना भाई। ऐसा तो बिल्कुल, नहीं है ना कि उधर बिल्कुल। कोई कोई भी सबसे ऊंची नहीं होगी। तो भाई जी, इस तरह बिल गेट्स या दुनिया में किसी आदमी ने तो सबसे अमीर होना ही है ना। बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, कोई तो होगा। अगर सारों के पास जो है वो 4 रुपए ही हो, 4 रुपए से ज्यादा किसी के पास ना हो, तो कोई तो ऐसा होगा ना जिसके पास 4.99 होंगे, तो वो सबसे अमीर होगा, ठीक है। जी, अच्छा तो मेरे ये ख़्याल तो में एक मैं सिंपल सी बात ठहरे ना यार, जी, बात पूरी जी, होने जी। दिया करें। जी, आपको ही जी, नहीं, प्लीज़। दूसरों को भी समझ आनी सॉरी, होती है। सॉरी आप कहें, कंटिन्यू तो करें। बात सिंपल सी है कि जहां पे भी कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। सिंपल स्टैटिस्टिक्स का रूल है, ठीक है। आप जी, डोमेन प्रोवाइड करें कहीं पे भी, कोई मैक्सिमम होगा, कोई मिनिमम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक मिनिमम हो, दो मिनिमम हो। ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन मैक्सिमम हो, सारे बराबर हो। ये चीजें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि भाई किसी ना किसी ने दुनिया में सबसे अमीर होना है। अब वो कुरा किसका निकलता है वो हमें नहीं पता। दुनिया में अगर 80 करोड़ लोग हों, मतलब 8 बिलियन लोग हैं, और किसी की एक और 8 ट्रिलियन की लॉटरी निकलनी है, और दुनिया में से किसी एक बंदे की निकलनी है, तो किसी एक की तो निकलेगी ना भाई। अब वो मेरी नहीं निकली तो किसी और की निकलेगी। कोई ये समझे कि अच्छा जी वो लॉटरी क्योंकि मेरी निकली है तो गॉड ने मुझे दे दिया कुछ,
भैया किसी की तो निकलनी थी ना, जी जब निकलनी है तो किसी ना किसी की तो निकलनी है। हम ये समझते हैं कि भाई एक शख्स की लॉटरी निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो एक में से मतलब 8 बिलियन आउट ऑफ 1 है, मगर जी लॉटरी निकलने की प्रोबेबिलिटी तो 1 आउट ऑफ 1 है ना। समझ रहे हैं ना जी मेरी बात, स्टैटिस्टिक्स को समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल किसी निकलनी तो लाजमी है ना। अब मसला ये जी है कि अब जब निकलनी लाजमी है तो वो बंदा ये समझेगा कि ओहो मैं ये तो निकल ही नहीं सकती थी, इम्पॉसिबल था। वो भाई इम्पॉसिबल तो था ही नहीं, किसी एक की निकलनी थी, वो उस बंदे की निकल आई तो वो समझेगा वो इम्पॉसिबल थी। भाई निकलनी तो है ही थी, इसलिए पॉसिबल था 100%। अब वो जिसकी निकली उसे लग रही है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके ऑड्स बहुत कम थे, मगर लॉटरी निकलने के ऑड्स तो बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए ये असल में प्रोबेबिलिटी को जब आप एक वैक्यूम में अप्लाई करते हैं तो तब ऐसे लगता है कि अच्छा जी ये तो बड़ा नामुमकिन था, मगर जब आप देखते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी ने होना ही था तो फिर वो उतनी इम्पॉसिबल कभी होती नहीं, वो 100% पॉसिबल होती है। तो जी ये मसले हैं, ठीक है। जी अच्छा, आपने भी एक्सप्लेन किया और मैम का नाम मुझे वो हाँ जी, अ, मोमो। मोमो नाम है मो मेरा। मोमो अच्छा, अच्छा। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, आपने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा मेरा ये जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, ये बेसिकली डायरेक्ट रिलेटेड है रिलिजन से। तो हम्म, इस वजह से मैं इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम्म, मैं ये समझता हूँ कमाल एंड मिस मोमो कि जहाँ पे साइंस जवाब नहीं देती, ठीक है? वहाँ पे लोग मज़हब को बिठा लेते हैं। अब जैसे कि आपने अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कमाल कि जिस तरह एक दरख्त बड़ा है, एक दरख्त छोटा है, ठीक है? तो अब 8 बिलियन में से 1 बंदे की लॉटरी निकलती है और वो समझता है कि यार ये अल्लाह ने निकाली है। तो मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ कि वो 8 बिलियन में वो एक बंदा कैसे आ गया? क्योंकि इसी यार वो गैप तो पे देखे ही ना, मैं जी, एक सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं। आपके सामने हम पूरी रेत का ढेर रख दें, एक बहुत बड़ा, जी, आपने उसमें से एक जर्रा उठाना है, जी, तो मुझे बताएं वो एक जर्रा कहाँ से आया। उसी ढेर में से आया। तो बंदा सॉरी बंदा भी उसी ढेर में से इंसानों में से ही आया ना, कहीं और से आसमान से तो नहीं उतरा। बिल्कुल, लेकिन मैं शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि अब देखें, जो एक ज़रा जो उठाया गया है, ठीक है? वो तो बंदे ने ही उठाया है, ठीक है? अब इसी फ्लॉ का यूज़ जो है, जो जितने भी मज़हब के जो नुमाइंदे हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इसी का यूज़ करते हैं कि देखो 8 बिलियन लोगों में से या इतनी बड़ी रेत के ढेर में से आपने यही एक रेत चुनी है। दैट्स मीन कि आपको इंतखाब किया गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह 8 बिलियन में से किसी एक बंदे की जो लॉटरी लगी है, वो उसी की क्यों लगी है? ठीक है? अगर तो उसी की आपने क्यों वो लगी है यार, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि किसी की तो लगनी थी इसलिए उसकी लग गई है। तो इतनी सी बात है ना, इसमें कोई उसी की क्यों लगी है, इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है सिवाय प्योर प्रोबेबिलिटी के, और कुछ भी नहीं है इसके नीचे। कोई देयर आर नो फेरीज अंडर द फाउंटेन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया है ना कि जी, आप 1 आउट ऑफ 8 बिलियन की लॉटरी को देखें तो नामुमकिन लगता है। जी, अगर आप लॉटरी निकलनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 आउट ऑफ 1 है, तो भैया जी। वो तो निकल ही आई ना फिर। वो यही कैसे निकल आए? मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कोई भी। अच्छा उस मैं लार्ज नंबर डज नॉट मीन इम्पॉसिबल, सिंपल जी, सी बात है। ये ठीक है। 100% प्रोबेबिलिटी थी कि किसी की हाँ, निकलनी थी, किसी की तो हाँ, निकलनी थी, 100% हाँ, प्रोबेबिलिटी है ये। हाँ जी, हाँ, एंड जिसकी निकली आप उसको कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों निकली। ये पूछना चाहिए आपको कि बिल गेट्स की क्यों निकली और हाँ, तारिक जमील की क्यों नहीं निकली। जी, अ, जी, कि मैं इस जिसका एथियस्ट है उसका क्या ताल्लुक है मजहब से या नसीब से, कोई ताल्लुक है उसके द वे ही लिव्स हिज लाइफ, या खाली उसने मेहनत की, उसने राइट अपॉर्चुनिटीज ली, इस वजह से ही गॉट लकी, बिकॉज़ somebody had to get lucky, right? Somebody has to come up at the top. हाँ। आप उसको सोच रहे हैं देख के पीछे रेट्रोस्पेक्ट में कि इसने क्यों किया, अगर कोई और होता तो आप कहते हो उसने क्यों किया। यू नो, इट्स जस्ट somebody 100% प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई अमीर हो जाएगा। मैं बिल्कुल मिस मोमो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आप कह रही हैं, मैं हम्म, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मैं इसका आंसर इस वजह से
जानना चाहता हूँ कि देखिए जितने भी मज़हब के ठेकेदार हैं ना, हुँ। वो इसी तरह के गैप देखते हैं और इसी नहीं, ये तरह के गैप गैप में नहीं है ना, ये गैप, इसे गैप नहीं कहते, के इसे ये फैलेसी है। गैप फैलेसी नहीं होता। गैप जो होता है ना, वो गैप होता है कि उस चीज के बारे में पता नहीं होता। ये चीजों को देखने का एक ऐसा एंगल है जो कि गलत है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आप जब आप सिर्फ दो चीजों को देख रहे हैं, एक चीज ये है कि 1/8 बिलियन, उसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। मगर जी, जब आपने ये देखना है कि किसी ना किसी की तो लॉटरी निकलनी थी, तो वो तो फिर निकलनी है ना। सही है। अब एक सिंपल सी बात है कि जब एक औरत और आदमी सेक्स करते हैं तो भाई कितने 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उनमें से जी, किसी ने तो जाके एग से फर्टिलाइज करना ही होता है ना। बिल्कुल। ठीक है। जब एग को फर्टिलाइज कर देता है तो आप उनमें से ये कहें कि वो वाला क्यों कर गया फर्टिलाइज, तो भाई किसी ने तो करना ही था ना। अगर उससे जी, तेज भागने वाला स्पर्म होता तो वो फर्टिलाइज ना करता। ठीक है। अगर वो स्लो भागने वाला होता तो वो ना करता। जिसने भी सबसे तेज होना था उसने कर जाना था। जो नंबर 1 पे आ जाना है उसने आ जाना है। अब वो नंबर 1 अपने जेनेटिक्स की वजह से आए, किस चीज की वजह से आए, दैट डज नॉट मैटर। इन द एंड एक चीज मैटर करती है, वो ये है कि भाई जिस चीज ने होना था उसकी प्रोबेबिलिटी 100% थी। वो 100% पॉसिबल था, उसकी पॉसिबिलिटी 100% थी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी बिल्कुल 100% वो पूरा था। ठीक है। तो अब आप मतलब अब चाहे जो मर्जी कर लें, ऐसे चीजें नहीं होती। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि चीजों को उनके इन्वर्ट करके भी देखना सीखें। लोग एक ही एंगल से चीजों को देखते रहते हैं तो उनको कभी समझ नहीं आती। और दूसरी बात है कि ये बात इतनी आसान नहीं है कि लोगों को समझ आ जाए। सही है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये इसी का ही सहारा लिया जाता है। ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो इसी फ़्लॉ का ही सहारा लेते हैं। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका वो प्रॉपर आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला। अगर तो आप थोड़ा-सा और इस पे गौर करके थोड़ा-सा और आप एक्सप्लेन कर दें। मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मिस मोमो से भी ये कहता हूँ कि आप भी इस पे थोड़ी-सी नज़र ख़ानी करें क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि निकलनी थी, क्वेश्चन ये है कि उसी की क्यों निकली है? मतलब किसी और की क्यों नहीं निकली? मतलब उस बंदे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि उसकी लॉटरी निकल गई? हम इसी को ही लेके चलते हैं। सपोज़ 8 बिलियन में से मेरी लॉटरी निकल गई, ठीक है? आपने भी खरीदी है, तो मेरी ही क्यों निकली है? चांस है ये कि यार यही आपको तो आपको हम जी, समझा रहे हैं ना। चांस है। प्रोबेबिलिटी है, चांस है, किसी की निकलेगी, आपकी निकल गई तो इट्स जस्ट बाय चांस। तो ये किसी ना किसी की तो निकलनी 100% थी कि आपने अगर की वो पर्ची निकालेंगे तो किसी का नाम तो निकलेगा और आपका निकला है क्योंकि आप ये चांस है। हो सकता है मेरा निकला है, ये भी चांस है। इसका ये मतलब नहीं इसका ताल्लुक मेरे कैरेक्टर से है या मेरे नेकियों से है। ये पर्ची निकाल रहे हैं आप, किसी ना किसी की तो निकालनी थी। जी। ये आ गए सब्सटेंशिया आ गए, मे बी ही एक्सप्लेन बेटर। नहीं, क्वेश्चन का आंसर हो गया मगर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। और अगर आपके पास खुद आंसर है तो आप बता दें। सब्सटेंशियल सर वेलकम, क्या हाल है? जी गालिब, कैसे हैं आप? जबरदस्त सर, सुनाइए। मोमो, आप कैसी हैं? सलाम जी, बिल्कुल ठीक, सलाम। जी। करें जारी। मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन हो रही है। मैं सर वो भाई को हम ये समझा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक शख्स की 1/8 बिलियन लोगों से एक लॉटरी निकली, तो उसकी ही क्यों निकली? ठीक है। तो भाई किसी की निकलनी थी तो उसकी निकल आई, हम ये इनको समझा रहे हैं। मगर ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात कोई सेटिस्फैक्टरी बात नहीं है भाई। इसके पीछे कोई डिवाइन कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल बात है। ठीक है। तो ये बात है और बड़ी अच्छे तरीके से जवाब हो गया है। सर आपने कुछ ऐड करना है तो आप भी कर दें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि लोग और भी हैं जिनसे बात करनी है। और जी, मैं सर का ही ओपिनियन भी लेना चाहता हूँ इसमें क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था क्योंकि सर ने अभी वो देखा नहीं है सुनी नहीं है स्ट्रीम हमारी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब 8 बिलियन में से एक इंसान की लॉटरी निकलती है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मेरी निकल गई वो लॉटरी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लॉटरी मेरी क्यों निकली है? वो किसी और की भी निकल सकती थी या वो कमाल की भी निकल सकती थी। वो मेरी क्यों निकली है? तो क्योंकि एज़ अ एथियस्ट तो लक पे यकीन नहीं करते ना, कि लक भी कोई चीज़ होती है।
या जिस तरह मैडम ने भी एक्सप्लेन किया कि चांस लक, मतलब वो दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि कमाल से लक के ऊपर भी एक स्ट्रीम हुई थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया। तो आप दें, क्योंकि आपको भी मैं काफी सुनता हूँ, आपके पास भी बड़ा जो है वो नॉलेज है, तो आप इस चीज को मजीद अगर एक्सप्लेन कर लें तो वो काफी हेल्प हो जाएगी। नहीं, मैं तो इतना लकी नहीं हूँ कि मेरे पास इतना लॉजिक वाला नॉलेज हो, ठीक है? तो जी, मगर ये कि अब थोड़े छोटे से मामूली स्टूडेंट है। ऐसा है भाई कि आई एम श्योर कि गालिब ने और मोमो ने इसको सैटिस्फाइंग हद तक एड्रेस कर दिया होगा। एक मिसाल जी, जो मैं अक्सर देता हूँ, क्योंकि ऐसे सवालात पहले भी आते हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि इसको समझने के लिए वो एक क्लासिक जो मिसाल है, वो एक किसी भी टूर्नामेंट की मिसाल है। आई एम श्योर कि गालिब और मोमो तो मेरे से 10 दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल सुन चुके हैं, तो सॉरी अबाउट दैट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी, तो आप टूर्नामेंट की मिसाल लें, किसी भी टूर्नामेंट की, वो जिस तरह आमतौर पर टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम, वो उनमें एलिमिनेशन राउंड होता है। लेकिन अब कोई गेम जिसमें एलिमिनेशन राउंड टूर्नामेंट इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो स्टार्ट में फर्ज करें कि 128 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और फिर आपको पता है कि उनके ड्रॉज होते हैं, हर राउंड में आधे प्लेयर्स जो हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। तो पहले राउंड में 128 में से 64 जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर अगले में जो है 32 एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर 16 एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बाय द टाइम आप राउंड ऑफ 16 तक पहुंचते हैं, जिसको राउंड ऑफ 16 कह लें, और उसके बाद आपका क्वार्टर फाइनल में 8 रह जाते हैं, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप करके यानी इट्स नॉट जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट, दैट कैन बी डन इन रियलिटी एज वेल। वो ये है कि रादर देन मैच कराएं, आप एक्चुअल गेम उनसे खिलवाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर मैच का फैसला वो कॉइन टॉस की बेसिस पर करें, टॉस कर लें, ठीक है? जी, कॉइन कॉइन टॉस कराएं, मैच ना कराएं, ठीक है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो वो कॉइन टॉस जीतेगा, जी, या बिल्कुल। एक प्लेयर जीतेगा या दूसरा प्लेयर जीतेगा। इंटरेस्टिंगली, जब आप इस तरह का एलिमिनेशन राउंड का टूर्नामेंट सेटअप करते हैं, तो ये जो मैंने आपको बताया 128 प्लेयर से, ये मैं 256 से भी शुरू हो सकता था। यानी इसके 7 राउंड हो सकते हैं, 8 राउंड हो सकते हैं, इसके 1000 राउंड हो सकते हैं। जी, जितने भी राउंड्स कर लें, इसमें एंड में एक प्लेयर एज विनर इमर्ज करेगा। वो विनर कौन होगा? वो विनर ये होगा कि अगर आप ये 7 राउंड टूर्नामेंट से आए हैं, जो 128 प्लेयर से शुरू होकर, तो वो विनर वही होगा जिसने 7 लगातार दफा टॉस जीता होगा, और तो कोई होगा ही नहीं। जी, तो लिहाजा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ना एक प्लेयर ने चूंकि जीतना है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि उनमें से एक प्लेयर वो होगा ही, वो जो 7 कंसेक्यूटिव टॉसेस जीत कर आया। आपको वैसे लगेगा कि ये बड़ा अनलाइकली है, आपको वैसे लगेगा ये बड़ा अनलाइकली है, और आप वैसे रैंडमली आप वैसे लोगों को आपस में कराएं, तो आपको ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा कि जी अच्छा जी 7 टॉसेस जो हैं वो कौन कंटिन्यूसली जीतेगा। लेकिन जब एक टूर्नामेंट सेट होता है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला वही है जो टॉस जीत के जा रहा है। तो आप समझें कि जो इतना अनलाइकली इवेंट है, वो लाइकली ऐसे हो जाता है कि आपको ये पता है, गालिब का मेन पॉइंट ये था, आई एम नाउ कमिंग बैक टू इट, आई एम कनेक्टिंग द टू एग्जांपल्स। आपको ये जी, पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनर जो है वो 1 है। जी, प्रोबेबिलिटी को समझे ना, कि जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनर जो है वो 1 है। हाँ, उनमें से किसी एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/128 है, 1/128 है, कि उसको 7 टॉसेस कंसेक्यूटिवली जीतने हैं। तो हाफ टाइम्स हाफ टाइम्स हाफ टाइम्स 7 टाइम्स जब करेंगे तो आपको 1/128 आ जाएगा। आप और भी जितना मर्जी लंबा इसको करें, तो वो तो अनलाइकली होगा, मगर चूंकि आपको ये पता है कि किसी एक ना एक ने जीतना है, तो किसी एक ना एक ने तो जीतना है, तो इट नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट। अब आप ये कहें कि हर दफा आप इसके ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, यानी आप अगर रैंडम सिमुलेशंस में क्या कहते हैं कराना चाहते हैं, तो रैंडमली भी जो लोग सिलेक्ट कर रहे होंगे 50-50, जी, उस रैंडम सिलेक्शन के थ्रू भी एक विनर इमर्ज कर जाएगा।
तो उस विनर में कोई खास बात नहीं, अल्टीमेटली पॉइंट ये है। तो जब आपको पता है कि लॉटरी में से एक ने जीतना है तो वो कोई खास बात नहीं। सही, ठीक, मैं ठीक। समझ गया आपकी बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गालिब, थैंक यू मोमो, और चलें ठीक आपका, है, बहुत ठीक शुक्रिया है, आपका। हाँ बहुत जी, शुक्रिया। फिर आपसे बात होगी। थैंक यू हाँ जी। जी, करेंगे बात आपसे। ओके बाय बाय। बाय। सर सुनाएं, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसी जा रही है स्ट्रीम? सर ठीक ही जा रही है। आज बस आज जरा प्लेन स्ट्रीम है, कोई आज टॉपिक नहीं डिस्कस किया गया क्योंकि मुझे बड़ी देर हो गई थी रात को सोने में, और फिर नींद आई नहीं सही, फिर मेरे से नहीं हुआ आज कंप्लीट। चलें नेक्स्ट वीक से आप करेंगे। कर लेंगे। अच्छा, मैं एक सेकंड, एक आधी सुपर चैट कोई आई है वो देख लूं। थिंक ये यहाँ से, हाँ ये बादल और रेडार को लेकर हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम ने खूब कहा था कि अगर फाइटर प्लेन्स क्लाउड्स में फ्लाई करें तो रेडार डिटेक्ट नहीं करता। वाह जी वाह, क्या बात है। जो सोचता है मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं यार, हर दूसरे मोमेंट पे ये पर्ल्स ऑफ विजडम ना डालो, मेरे बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, मुझे आपकी बात की समझ नहीं। जो सोचता है मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं। हाँ अच्छा, वो भाई जो मैंने उसे कहा था कि आपका दोस्त सोचता है तो उसकी फिक्र नहीं है मुझे, अगर जो नहीं सोचता वो जाहिर बात है यार, बात सिंपल है ना। जो सोच रहा है उसकी तो फिक्र नहीं है हमें, वो तो पहुंच ही जाएगा मंजिल पे। जो नहीं सोच रहा उसकी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समीर। और चिकर सिचम बाबा ने मेंबरशिप ली, शुक्रिया बहुत। और फिर आगे सैयद उमर ने कहा आउट ऑफ 40 मिलियन स्पर्म ओनली वन बिकम्स अ बेबी। हाँ एग्जैक्टली, हम यही तो बात कर रहे थे। किसी ना किसी ने तो बनना ही होता है, तो फिर वो एक बन जाता है। अच्छा आगे हम चलते हैं भाई, यहाँ पे फहीम आए हैं, फहीम से बात करते हैं। हेलो गालिब भाई। हाँ जी, क्या हाल है? जरा अपना ना थोड़ा माइक सही कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं ठीक लग रही। जी हेलो, एम आई ऑडिबल? आप सही है? हाँ तो वैसे ही अब क्या बंदा करेगा। एक मिनट जी, अब मेरी आवाज़ सही है? आपकी आवाज़ कट रही है, आप ना जरा अपना चेक करें, फिर आपको आगे लेते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्यूरियस डिज़ाइनर, हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा सर, ये जो रजब भट्ट का जो मामला हुआ है, हाँ जी, रजब भट्ट का जो हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये मौलवी जो हैं ये सिर्फ फेमस लोगों को टारगेट करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए? नहीं यार भाई, फेमस लोग बच जाते हैं भैया। रजब भट्ट के पास पैसे थे तो हज करने भाग गया, गरीबों के पास थोड़ी होते हैं। ठीक है, वो बेचारे जान ही जाती है उनकी। ठीक है, वो भाग गया। तो समझें बात को, ये इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और ये मत समझें कि उसको खतरा नहीं है। इधर क्या पता यार, कल कोई गोली मार दे वो एयरपोर्ट पे उतरे। ठीक है, तो ये खतरनाक सिचुएशन है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो ये जो रजब भट्ट है, इसको ये भी है कि सिया होने की वजह से भी टारगेट कर रहे हैं लोग काफ़ी। हाँ वो भी बात है, बिल्कुल हो भी सकता है, बिल्कुल ऐसी बात भी है। मगर जो मेन प्रॉब्लम है वो तो यही है ना कि मौलवियों के हाथ, बंदर के हाथ आई है बंदूक, उसको समझ नहीं आ रही कि किधर चलाए और किधर ना चलाए। और ये सब सियासी है, अपनी ताकत दिखाने के लिए लोगों को मोबिलाइज। सियासी पार्टियां जो होती हैं ना, उनका एक तरीका होता है कि उन्होंने ना हर चंद माह बाद अपनी आवाम को मोबिलाइज करना होता है ताकि वो अंदर इन्वॉल्व रहें पॉलिटिक्स के अंदर ना। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये करती है अपने लेवल पे, मगर ये पार्टी जो जिस तरह करती है उसमें लोगों का खून जाता है, उनकी जान जाती है। प्रॉब्लम ये है, समझ गए बात? तो ये होता है। तो ये जो कुछ हमारे यूट्यूबर हैं इधर लाहौर में ही, वो पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, आपको पता होगा उनके मतलब कि उसमें वो हिंदुत्व का बड़ा करते हैं, उनकी हाँ। तारीफें करते हैं काफ़ी। जब वो आवाम में खड़े होकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी यार हमको असल में मोदी। इंडिया के लिए पाकिस्तान में ना नफरत नहीं है। नहीं, वो इंडिया के लिए नहीं, वो मजहब पे भी कर रहे होते हैं, हाँ तो हिंदुइज्म वो को भी फंस सकते हैं फिर किसी दिन। वो इंडिया के हक में बात करने से कोई पाकिस्तान में नहीं फंसेगा, नहीं इंडिया के हक में मजहब नहीं, की बात लेकिन फंसेगा। हिंदुइज्म को अच्छा दिखाते हैं, कहते हैं मुसलमानों के साथ सही हो रहा है, उधर कत्ल जो हो रहे हैं वो सही यार हो रहे वो हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे वो ये कह भी देना कि वहां पे मुसलमानों के साथ ठीक हो रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। जिस दिन भी कुछ होगा वो ब्लास्फेमी का ही कोई इल्जाम लगेगा, और वो अभी तक वो किसी की नजर में नहीं आए, जिस दिन आ गए उस दिन फंस जाएंगे। हाँ सर, लेकिन ये इनके इतने इतने व्यूअर्स होते हैं, लेकिन कोई नहीं इनको कुछ कहता। वो इंडिया में ज्यादा देखे जाते हैं ना, पाकिस्तान में नहीं देखे जाते। आपने देखे हैं, हो सकता है पाकिस्तान में इतने लोग देखते ही ना हो।
लेकिन आवाम में खड़े होकर कर रहे होते हैं। यार वो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं कर रहे होते, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो भी फंस सकते हैं किसी भी दिन। अच्छा, ठीक है, तो ये इनको एहतियात करनी चाहिए ना कि इनको डर नहीं यार रखता अगर अपनी वो जिंदगी नहीं में। करते तो अब आप और मैं उनको क्या कह सकते हैं, ऐसे तो होता ही है ना फिर दुनिया में। सिर्फ ये व्यूज के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। हाँ तो वो तो फिर है ही, या लोग बहुत कुछ करते हैं व्यूज के लिए ना, तो वो तो जिस दिन फंसेंगे तो फिर फंस जाएंगे, अभी किसी का ध्यान नहीं होगा उसके ऊपर, जब हो जाएगा ध्यान किसी का तो वो फिर फंस भी सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।